करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य माताओं प्रेमियों के चरणों में दास का सादर प्रणाम। सबको सादर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता प्रकाश के वाणी के कुछ अंश दास संगत की सेवा में रख रहा है। जब लग प्राण की धार रहाए, जब लग काल गरस नहीं पाए, जब लग रोग व्याध नहीं आई, समता ज्ञान खोज सुखदाई। छर माही जब लग परीती, मिले ना शांत परम सुख रीति। जब लग जीवन जग में रहाई, नित सुधारो ये मन दुखदाई। जब लग सांस की धारा जारी, सत कर्म नित लियो विचारी। जब लग धरनी पर उठ के चाले, अपने छूटन का राह संभाले। जब लग देह में बल रहे समाई, पर की सेव लियो कर्म कमाई। जब लग इंद्री विचार लखाई, साचा ठाकर सिमरो सुखदाई। जब लग जम नहीं
घर से काया, साचा नाम नित लियो ध्याया। जब लग हंस नहीं छाड़ शरीर, भज कर तार परम सुख सीर। समय गंवाए फिर बने कछु नहीं, जो करना कर जीवन माही। समय गंवाए फिर बने कछु नहीं, जो करना कर जीवन माही। जीवन में जो कुछ किया सो ही जीव की रास, मंगत पाछे के यतन से नहीं कटे कर्म की फांस। जीवन में जो कुछ किया सो ही जीव की रास, मंगत पाछे के यतन से नहीं कटे कर्म की फांस। जीवन में हम सबको सत्संग सुनते हुए और सतमार्ग का प्रयास करते हुए अनेकों वर्ष बीत गए, लेकिन इतना सब करने के पश्चात यदि हम अपने अंदर झांकें, अपना आत्मावलोकन करें, तो आज भी सारे विकार हमको अपने वहीं के वहीं दिखाई देते हैं। लोभ, काम, क्रोध, अहंकार सब जस के तस बने हुए हैं। सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम बराबर सुनते हैं कि मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है। शास्त्र बार बार ये कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। और इसका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य भी बताया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य का जन्म, इसका एक ही उद्देश्य था कि हम साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर पाते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक समारा। और जो हमारा जीवन चल रहा है, इस जीवन का फिर परिणाम क्या होता है कि जब जो उद्देश्य था जीवन का
वह उद्देश्य यदि हम प्राप्त नहीं कर पाते, कोई भी वस्तु हो, जब उसका जो उपयोग होता है वो उपयोग पूरा नहीं हो पाता, तो जब वो वस्तु छूटती है तो हमको पछताना पड़ता है। और यही कारण है कि हम निरंतर इस शरीर छूटने से भय खाते हैं। यही कारण है। और वो भय इसीलिए लगता है, छूटने का भय, छूटने का दुख इसीलिए लगता है कि शायद इसका जो उपयोग था वो हम उपयोग नहीं कर पाए। और ऐसे जीवन को शास्त्र कहते हैं कि जो न तरह भवसागर, नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। तो ये मनुष्य शरीर जो इतना दुर्लभ था, लेकिन हम इसको बड़ा, संसार को इकट्ठा करके हम बड़ी सफलता का नाम देते हैं। शास्त्र इसको कहते हैं कि ये आत्महत्या करने के समान। तो सत्संग निरंतर श्रवण करने का, निरंतर सत्पुरुष की संगत का, जो संगत बनाई है उसका संग, यही लाभ दे, उसका यही लाभ है कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी आंख खुल जाए और हम इस सतमार्ग पर सही से चल पड़े। क्योंकि इस मनुष्य शरीर को दुर्लभ तो कहा गया, और साथ में एक लाइन और जोड़ी गई है, और वो कहा है कि दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुर। कि ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ तो है, लेकिन इसके साथ एक चीज और है कि ये क्षण भंगुर भी है। भगवान गीता में कहते हैं, एक सारा जीवन हम प्रयास करते हैं कि हमको अधिक से अधिक संसार में सुख प्राप्त हो। सारा जीवन एक ही लक्ष्य को लेकर चलते रहते हैं कि संसार में सुख इकट्ठा करने की कोशिश, और कोई काम नहीं करते। चाहे हम उसको धन के द्वारा करें, या परिवार के द्वारा करें, या और अन्य भोग सामग्रियों के द्वारा। लेकिन हम सबका अनुभव यही है कि ये सब कुछ प्राप्त करके भी जीवन में जो इच्छित सुख है वो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। और उसका कारण क्या है? भगवान ने गीता में बताया, इस संसार के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए कि दुखालय, इस संसार को कहा दुखालय, और एक दूसरा शब्द कहा अशाश्वतम। ये दुखालय भी है, दुख, यहाँ केवल दुख है। और एक दूसरी चीज अशाश्वत है, ये आज है, क्षण में नाश होने वाला है। लेकिन हम सारा जीवन इन दोनों चीजों के विपरीत ही प्रयास करते रहते हैं, और अंत में असफल होकर इस संसार से विदा हो जाते हैं। ये हमारे जीवन की, ये कुल परिणाम होता है हमारा। इसलिए वाणी हमको ये सचेत कर रही है, यही लाभ है सत्संग का, सत्पुरुषों की वाणी का। वो यही कर रही है, क्योंकि एक दूसरा और कार्य हम करते हैं कल। आज तो ये काम बहुत जरूरी है। पहले संसार का काम, फिर ईश्वर भक्ति का काम। ये सारा जीवन हमको यही करते करते हो गया, और आज आयु समाप्त होने पर आ गई। तो इसलिए सत्पुरुष कह रहे हैं कि जब लग प्राण की धार रहाए, जब लग काल गरस नहीं पाए। ये जो दुर्लभ शरीर है, ये तभी तक इसका महत्व जब तक इसमें प्राण है। जिस दिन इससे प्राण निकल जाएगा, फिर हमारे पास कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहेगा। लेकिन हम इस प्राण की बिल्कुल चिंता नहीं करते।
और हमारी सारी उम्र व्यतीत हो जाती है। हम अपना अनुभव देखें कि जो भी जिस आयु का है, जिसकी 50 साल, 60 साल, 70, 80, क्या वास्तव में जो सत्पुरुष हमको लक्ष्य बता रहे हैं, क्या हमको वो प्राप्त हो पाया, उसको प्राप्त कर पाए? और नहीं कर पाए तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही था कि कल करेंगे ये काम। आज संसार का काम मुख्य है और इसी मुख्य मुख्य में सारा जीवन खत्म हो गया। ना जीवन में लोभ खत्म हुआ, ना मोह खत्म हुआ, ना अहंकार खत्म हुआ, भक्ति चलती रही। ये सब भी बढ़ता रहा और भक्ति चलती रही। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि जब लग प्राण की धार रहाए, जब लग काल गरस नहीं पाए, जब लग रोग व्याधि नहीं आई, समता ज्ञान खोज सुखदाई। जब तक शरीर समर्थ है तभी तक ये कार्य हो सकता है। लेकिन हमारा मार्ग क्या है कि जब तक समर्थ है, तो हम सब आज यही कहते हैं कि जब तक समर्थ है तभी तक तो संसार इकट्ठा कर सकते हैं। ये बात नहीं सोचते कि जब तक समर्थ है तब तक जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा करना है। लेकिन हमारा विचार, सोच, कर्म सब विपरीत। जब तक समर्थ है तब तक संसार कमाओ, जब किसी काबिल न रहे तो प्रभु के गुण गाओ। ये स्थिति है। तो कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए महाराज जी देखिए, ग्रंथ श्री समता विलास में भी हमको चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में वचन है कि जो गुणी पुरुष सत पुरुषार्थ को धारण नहीं करते। अब ये कहने की बात नहीं है, हम सबको अपना अनुभव है कि आज हम अंदर से, वास्तव में अंदर से कितनी ईश्वर भक्ति को धारण किया है। वास्तव में धोखा तो अपने को ही देना है, दूसरे को नहीं। रोग मुझे है और मैं कह दूं नहीं साहब मैं स्वस्थ हूं, तो किसका किसका बुरा हो रहा है? अपने ही। लेकिन हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं, अपने को नहीं दे सकते। और जो ईश्वर हमारे अंदर है उसको नहीं दे सकते धोखा। तो कह रहे हैं कि जो गुणी पुरुष सत पुरुषार्थ को धारण नहीं करते और शरीर के भोगों में मग्न रहते हैं। हमारा तो यही हाल है और सबका तो पता नहीं। लेकिन अभी किसी से पूछो कि आपका क्या हाल चाल है, तो अगर शरीर के भोग खूब प्राप्त हो रहे हैं, शरीर सुख है, परिवार को सारे सुख मिल रहे हैं, एक ही उत्तर होता है कि बहुत अच्छे हाल चाल है। कभी धन का नुकसान हो जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए, परिवार से कोई चला जाए, तब जरूर दुखी होते हैं, रोते हैं। लेकिन आज तक कोई इसलिए नहीं रोया कि मेरी सारी उम्र बीत गई और मैं मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं कर पाया। कोई ये कहते हुए नहीं दिखाई देगा कि बहुत खराब हाल है भाई, जीवन खत्म हो गया, इसका जो उद्देश्य था उसको नहीं प्राप्त कर पाया। ये कोई नहीं कहता। बस संसार अच्छा है, बहुत अच्छे हाल चाल है। और ऊपर से गुरु की बड़ी कृपा है। क्या कृपा है? कि उसने ईश्वर भक्ति भुला दी, संसार खूब दे दिया। ये गुरु की कृपा है। तो वाणी हमको यही सिखा रही है, कह रहे हैं कि जो गुणी पुरुष सत पुरुषार्थ को धारण नहीं करते और शरीर के भोगों में मग्न रहते हैं, वे आखिर इस दुनिया से प्यासे ही जाते हैं। बहुत पढ़ी, दसियों बार वाणी पढ़ ली, पढ़ा दी, सुना दी, सुन ली, सब काम हो गया, लेकिन खड़े वहीं पर हैं। संगतों में देख लीजिए आप, इसी बात को लेकर आपस में वैमनस्यताएं होती हैं। कह रहे हैं वे आखिर इस दुनिया से प्यासे ही जाते हैं, इस वास्ते जब तक प्राण की धारा जारी है तब तक अपनी कल्याण का यत्न करना चाहिए। असली कल्याण यही है
कि जीव की सब कामना और कल्पना नाश हो जावे। असली कल्याण यही है कि जीव की सब कामना और कल्पना नाश हो जावे और शरीर के होते होते सत पद को प्राप्त करके आनंदमयी हो जावे। मृतक काल का बिल्कुल मृतक काल का भय बिल्कुल चित्त से नाश हो जावे, अविनाशी तत्व को प्राप्त होकर आनंद स्वरूप हो जावे। ये सत्पुरुष इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, ये काम तभी तक हो सकता है। जब तक शरीर में बल है, जब तक कोई रोग ने नहीं घेरा है, तब तक ये काम हो जाता है। हम आज भी देखते हैं कि संगतों में, सत्संग में समय पे आने के लिए, संगतों में नियमित रूप से सत्संग में आने के लिए कितनी बार प्रार्थनाएं की जाती हैं, लेकिन देख लीजिए क्या हाल होता है। कितने लोग समय पर आते हैं, कितने लोग नियमित आते हैं। बस महाराज जी हमारे गुरु हैं, हम संगत समतावाद से जुड़े हैं, बस ये नाम काफी है। चलना हमें अपने हिसाब से है। वाणी क्या कह रही है कि जब लग सांस की धारा जारी, सत्य कर्म नित लियो विचारी, जब लग धरनी पर उठ के चाले, अपने छूटन का राह संभाले। जब तक इतनी समर्थ भी है कि आप धरती पर उठ के चल सकते हो, तब तक अपनी राह संभालो। हमारा क्या है कि जब तक जरा सा भी बल बाकी है, तब तक संसार का कर्म करते रहो। जब तक शरीर काम करे, जब तक बुद्धि काम करे, शरीर संसार के काम के लिए 24 घंटे हैं, लेकिन सिमरन के लिए, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए कहते हैं मुझको समय नहीं मिलता। तो दिन में 24 घंटे जब समय नहीं मिलता, इसका मतलब उनके दिन में 24 घंटे नहीं है, उनके दिन में 2-4 घंटे हैं शायद। लेकिन जब संसार की कमाई होती है तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। ये हम सबका हाल है। तो इसलिए हमको सब कुछ करने के पश्चात, सुनने के पश्चात, जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाते और अंत में निराश इस संसार से जाना पड़ता है। तो जो दुर्लभ मनुष्य का जन्म था, जिस कार्य के लिए था, जिस उद्देश्य के लिए था, वो उद्देश्य अधूरा रह जाता है और उसका परिणाम क्या होता है कि फिर से हमको जन्म लेना पड़ता है। और जब तक ये कार्य संपूर्ण नहीं होता, अनंत अनंत जन्म और अनंत मृत्यु की हमको यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए सत्पुरुष बार बार यही कह रहे हैं कि यही चेतावनी है कि जब लग जम नहीं घर से काया, साचा नाम नित लियो धियाया। जब तक तभी तक मौका है जब तक ये जम इस काया को नहीं छीन लेता। एक बड़ा भारी ये धोखा होता है। 80 वर्ष, 100 वर्ष, यानी कितने वर्ष हम जिएंगे, और हम में से ही हम देखते हैं कितने प्रेमी, कितने मित्र, कितने रिश्तेदार एक क्षण में चले आते हैं। और ये रोज की घटनाएं हैं। लेकिन अपना धोखा यही है कि मैं अभी 100 वर्ष तक और मेरा जीवन बना रहेगा। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। बार बार हम ये बात सुनते हैं कि जब ये वाणी हमको यही चेता रही है। एक बड़ा प्रसिद्ध हम सुनते हैं यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। जब पांडव वन में घूम रहे थे, प्यासे थे, तो पानी खोजते खोजते एक सरोवर पर गए। तो पहले अन्य पांडव गए, तो उस सरोवर का जो यक्ष था, देवता था, उसने कहा मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद जल पीना। और पांडवों ने उसकी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया
और जल ग्रहण के लिए जैसी झुके, पिया जल, उनकी मृत्यु हो गई, बेहोश हो गए। लेकिन जब युधिष्ठिर पहुंचे तब उनसे भी यही प्रश्न किया, उनसे ये कहा। फिर उसने युधिष्ठिर ने कहा, बताइए क्या प्रश्न है आपका। तब उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये भी था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर ने यही जवाब दिया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि व्यक्ति ये रोज देखता है कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और वह किसी भी क्षण आ जाती है, क्षण भर नहीं लगता मृत्यु आने में, लेकिन अपनी मृत्यु के बारे में वो कभी विचार नहीं करता और यही सोचता रहता है कि अभी तो बहुत लंबा जीवन पड़ा है और संसार को इकट्ठा करता रहता है। लेकिन सत्पुरुष हमको यही चेतावनी देते हैं, कह रहे हैं कि जब लग जम नहीं घर से काया, साचा नाम नित लियो ध्याया, जब लग हंस नहीं छाड़ शरीर, भज कर तार परम सुखरी। जब तक ये समय गंवाए फिर बने कछु नाही, जो करना कर जीवन माही। तो ये वाणी हमको चेतावनी दे रही है कि समय बहुत कम है, कार्य बहुत महान है। सत्संग का लाभ यही है, पूर्ण सद्गुरु प्राप्ति का लाभ यही है कि हम शीघ्र से शीघ्र जिस कार्य करने के लिए मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, उस कार्य को शीघ्र अति शीघ्र करने की कोशिश करें, इसमें विलंब ना करें, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।